नोएडा सेक्टर 113 थाने के सोरखा गांव का मामला है, जहां पर आश्रम के नाम पर जमीन के कब्जा करने का मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 29 स्थित नोएडा मीडिया क्लब में आज गाजियाबाद के रहने वाले सुखप्रीत सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया वर्ष 2022 में ब्रह्मा कुमारी आश्रम संस्था वाले उनके पास आए और उन्होंने करीब 1000 गज जमीन पर आश्रम खोलने के लिए उनसे बात की, जिसके बाद जमीन के मालिक और आश्रम के कुछ पदाधिकारी के बीच पैसे का लेन देन हुआ और 1000 गज जमीन आश्रम के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। जमीन मालिक सुखप्रीत सिंह का आरोप है कि बात तो करीब 1000 गज जमीन की हुई थी, लेकिन आश्रम के पदाधिकारी द्वारा धीरे धीरे करीब 2200 गज जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इसको लेकर आश्रम के पदाधिकारी द्वारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई गई, लेकिन सुखप्रीत सिंह को कहीं से भी राहत नहीं मिली। आपको बता दें कि जमीन मालिक और आश्रम के अधिकारियों के बीच जमीन को लेकर झड़प के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। देखिए, सुखप्रीत सिंह नाम है मेरा। सोरखा में जमीन थी मेरी, ठीक है। हमने ब्रह्म कुमारी आश्रम को ज़मीन दी जो कि 1 बीघा थी। उन्होंने हमसे डिमांड की कि हमें 1 बीघा और चाहिए और हमसे समय लिया 6 महीने कि हम 6 महीने आपको 6 महीने में आपको पूरी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो बाद में हुआ क्या कि उन्होंने अपना काम चलाया, आश्रम बनाया उसमें, ठीक। और 6 महीने बाद हमें पेमेंट के लिए हमें टालते रहे, ठीक। उसके बाद हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया ज़मीन के लिए। स्टे ऑर्डर आने के बाद भी उन्होंने 1 मंजिल और ऊपर बढ़ा लिया, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतनी सी मांग है हमारी कि हमें इंसाफ मिल जाए, या तो उनसे हमें पूरी पेमेंट मिल जाए, ठीक है, या वो हमें हमारी ज़मीन वापस कर दें। सिर्फ 1 बीघे की रजिस्ट्री है उनके पास और 2200 गज पे उन्होंने कब्जा करा हुआ है, ठीक है। और लमसम 3.5 करोड़ की पेमेंट बनती है, जिसमें उन्होंने 88 लाख रुपये हमें दिए सिर्फ। आश्रम वालों का कहना है कि आप लोग गलत हैं और वो सही है, उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी है। आप लोग अब क्या कहते हैं, अलग से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, इस तरह के अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, उसमें क्या कहना है? जी देखिए, अगर आश्रम सही होता, ठीक है, तो हमने इनके हेडक्वार्टर में भी बात करी, माउंट आबू, ठीक है। उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये बोली हमें कि अगर ये आश्रम की ज़मीन होती तो ये आश्रम के नाम पे होती। इन्होंने पर्सनल नाम पे ज़मीन ली है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ वो ज़मीन है वो 88 लाख की ज़मीन तो नहीं है ना। आप हमें प्रूफ दे दीजिए कि उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी है, मतलब उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आश्रम वाले हमें प्रूफ दे दें कि हमने पूरी पेमेंट कर दी है। और पूरी पेमेंट कर दी है तो दूसरे बीघे की रजिस्ट्री क्यों नहीं है? बिना रजिस्ट्री करवाए पेमेंट तो नहीं देंगे वो। हमने तो खैर भरोसे पे उन्हें ज़मीन दे दी, काम करने दिया, क्योंकि हमारे रिश्तेदार जो बहनोई हैं उनकी जान पहचान अच्छी थी वहाँ पे। ट्रस्ट जी, उन्होंने ये बोला कि आपने प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि फर्जी ट्रस्ट के लिए। हाँ, मतलब उन्होंने आगे से ये बोला कि ये हमारे साथ नहीं है। अगर हम ये ज़मीन ब्रह्म कुमारी जो नाम है बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, तो उन्होंने कोई आपको सर्टिफिकेट या कोई चीज़ लिख के दी हो कि हाँ ये हमारे ट्रस्ट की और नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं लिख के दिया? नहीं, लिख के तो दिया है, लेकिन उन्होंने बोला तो वर्बली मैं बोल दूँ ये फर्जी है वो फर्जी है, वो नहीं चलेगा ना जी। आप एक बात बताइए ना, आगे से अगर इंसान ये बोल रहा है कि प्रूफ दिया होना, आप एक तो आप वहाँ बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अगर ट्रस्ट एक ज़मीन खरीदती है तो वो ट्रस्ट के नाम पे लेती है, उन्होंने वही चीज़ बोली है। तो इस बात पे हम भी आगे से कुछ प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर पाएंगे। आपने किस चीज़ की कंप्लेन करी कि ये फर्जी ट्रस्ट है? ये बेईमानी कर रहे हैं किसानों के साथ। ट्रस्ट वाले कभी ऐसा करते हैं क्या? कोई भी हो तो जाहिर सी बात है, उन्होंने मतलब डिनाई किया कि ये हमारा ट्रस्ट नहीं है। ये लोग हमारे नहीं है, ये लोग हमारे नहीं, आश्रम के लिए नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, ये लोग हमारे नहीं, इन लोगों के नाम, इन लोगों के लिए कहा है जो लोग वहाँ पे हैं, मौजूद हैं, आश्रम में रहते हैं। उनकी वो बात रह कैसे रहे हैं आश्रम के अंदर? ऐसे आश्रम का पहले उन्होंने आश्रम का नाम नहीं दिया था इसको। अच्छा। इस टाइम में वो बना रहे थे आश्रम का नाम, तो इन्होंने लास्ट में आके दिया है जब हम इनके खिलाफ कोर्ट वगैरह है, जब हमने पैसे की डिमांड करी और इनके खिलाफ, मतलब इसीलिए आज पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है ताकि ये चीज़ मतलब लोगों की नज़रों में आए और हमें इंसाफ मिले आगे से। कहाँ नहीं करिए, मतलब पहले तो पुलिस वालों पे मतलब गए थे हम,
तो वहाँ से भी उन्होंने मतलब ये चीज़ बोली हर बार कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, बट आगे से कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक, तो डिमांड सिर्फ इतनी है कि कोई एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ, ठीक है, और या तो हमें हमारे पैसे दिलवा दें जो हमारी पेमेंट बनती है, या हमें हमारी ज़मीन वापस आ जाए, और कुछ नहीं है। आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि ये साबित कर सकता हो कि आपने क्या मतलब मोल लगाया उस जमीन का, क्योंकि रेट बढ़े उसको लेके कोई इशू हुआ? उस समय जब बेची थी उस समय क्या मोल में बेची थी? जी, मोल तो बहुत कम था उस टाइम, क्योंकि आश्रम के लिए बेच रहे थे हम, ठीक है। उस टाइम हमने 17,000 रुपये गज के हिसाब से बेची थी, जबकि वो ज़मीन इजीली अगर हम बेचने जाते तो 25,000 30,000 रुपये गज बिक जाती, क्योंकि जस्ट उसके सामने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था काउंटी का, आइवरी काउंटी के नाम पे वो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये बात तो हर किसी को पता थी कि वहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और ज़मीन के रेट बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक पुण्य वाला काम था कि एक आश्रम के नाम पे ज़मीन जा रही है, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी धोखाधड़ी होगी हमें उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की। इस वीडियो को देखने के साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।